इसलिए मैंने बोला कि फटाफट। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय। तो आप सब मिलकर मुझे थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिए। आई नीड योर ब्लेसिंग्स सो दैट आई कैन स्पीक एंड ग्लोरीफाई माय गुरु महाराज। तो मैं 2010 से इस्कॉन में जुड़ गई थी और मेरी मेंटर जो है वो ही राधामन महाराज जी की डिसाइपल है। उन्होंने जोड़ दिया था इस्कॉन से और मैं तड़पती थी कि मतलब 2-3 साल के बाद मुझे लगता था कि मैं कैसे इस्कॉन से जुड़ूं, मतलब लाइक बस लेक्चर सुनना। ऑनलाइन था मेरा, अभी तक भी ऑनलाइन ही है, मैं इतना प्रत्यक्ष नहीं है भक्तों के साथ। तो मैं 2016 तक या 15 तक तो मेरी हालत ऐसी हुई थी, बस 5-6 सालों में, क्योंकि जब तुम जितना ज़्यादा हेयर करते हो ना गुरु महाराज से या इस्कॉन के महाराज से, तो आपको लगता है कि कनेक्ट होना है रियल में। जब डीपली आप सुनते हो किसी प्योर सोल से, तो फिर मुझे लगता था कि मैं कनेक्ट हो जाऊँ। और लेक्चर्स में हम यही सुनते थे कि दीक्षा लेने से ही हम अच्छी तरह से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये इच्छा जब जगी कि मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ, पर मैं दीक्षा कैसे लूँ, तो मेरी लाइफ में गोपीश्वरी माता जी की एंट्री हुई, ऑनलाइन वो भी एंट्री हुई। तो किसी भक्त ने मुझे जोड़ दिया था, तब मैं जॉर्डन में रहती थी, तो वो बनारस में BHU से यूनिवर्सिटी से करती थी। तो उनके थ्रू किसी ने संपर्क किया, तो IDC हो, क्योंकि दीक्षा लेने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो वो पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा गर्मी में सुमित्रा है और गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत सुंदर नाम दिया, श्री हरिणी देवी दासी। तो इसके पीछे भी छोटी सी स्टोरी है। मेरा माधव जब हुआ था तो एक्चुअली ही बॉर्न टोटली ऑन प्रेयर्स से हुआ था। तो मेरे को हरि नाम से इतना अट्रैक्शन था, क्योंकि एक मैंने श्लोक सुना था, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। तो हरि नाम ने मुझे इतना अट्रैक्ट किया कि मैं माधव का घर पे बुलाती थी, माधव हरि बहुत बुलाती थी, पर अब हम उसे माधव ही बोलते हैं। तो पता नहीं, ये सब गुरु महाराज जी को सब पता होता है कि किसको क्या पसंद है। तो मेरा नाम सुमित्रा है कर्मी नेम, तो मुझे लगा ऐसे होगा। मेरे प्रभु जी तो कहते सुमित्रा ही रख देंगे, तुम्हारा नाम सुमित्रा भी तो लाइक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक नेम है। पर गुरु महाराज जी ने पता नहीं कैसे जान लिया कि इसको हरि पसंद है, तो श्री हरिणी देवी दासी दिया। और उस वक्त मैं शॉक्ड हो गई, मतलब ऐसा हर नाम के पीछे स्टोरी उनको पता होती है कि इसको ये नाम पसंद है या ये देना चाहिए। तो ये भी मेरे लिए बहुत लंबी मतलब डीप थिंकिंग है कि गुरु महाराज जी को ये हमारे बारे में पता होता है कि किसको क्या पसंद है। तो वो मुझे लगा ऐसे मिलेगा नाम, तो श्री हरिणी देवी दासी। और उसका नाम मैंने ऑन द स्पॉट उसका मीनिंग भी पूछा गुरु महाराज जी से, इसका मीनिंग बता रही थी। तो कहते श्रीमती राधा रानी की दासी, राधा रानी ऐसे। हाँ, तो जब 2016 में मुझे इच्छा हुई कि मैं दीक्षा लूँ, तो गोपीश्वरी माता जी के लेक्चर सुन के या IDC करते करते जब उनके कॉन्टैक्ट में, तो कहती थी आप कृष्णा से प्रेयर करो तो गुरु मिलेंगे आपको। और फिर गुरु जब आ जाते हैं तो गुरु से प्रेयर करो, कृष्णा से प्रेयर। तो ये लाइन तो मेरे हृदय के अंदर चली गई कि बस मैं रोज प्रेयर करती थी, कृष्णा मेरी लाइफ में गुरु थे, तो कैसे भी। फिर एक बहुत सीनियर डिसाइपल है, दिल्ली में ही रहते हैं, तो उनके हर साल ना गुरु महाराज जी 4 दिन का प्रोग्राम करते थे और बहुत सारे भक्तों को वहाँ पे वो जोड़ते थे। तो उनकी जो माता जी हैं, मतलब उनकी अपनी मदर गुरु महाराज जी की ब्राह्मण दीक्षित भक्त है। तो जब मैं उनके घर जाती रहती थी दिल्ली, जब भी मेरा साल में 1 बार 2 बार चक्कर लगता था, ऐसा मैं बाहर ही रही हूँ बहुत सालों तक। तो जब भी जाती थी तो उनसे मिलती थी, उनसे प्रार्थना करती थी, माता जी मुझे कैसे भी करके दीक्षा देती है, किसी से भी ले लूँगी मैं दीक्षा, बस मुझे दीक्षा दिला दो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा शरीर छूट जाए और बिना दीक्षा के मैं चली जाऊँ। मुझे ऐसा डर भी लगता था, क्योंकि दीक्षा के बारे में या उसके बारे में तो सुन लिया था ना कि अगर कनेक्ट होना है, अच्छे से कनेक्ट होना, भगवान चाहिए, किसी जीवन में चाहिए, तो यू हैव टू एक्सेप्ट गुरु के बगैर आपकी सदगति मतलब होगा, क्योंकि हरिनाम भी बहुत शक्तिशाली है, तो गुरु का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो फिर उन्होंने प्रभु जी ने, मुख्य कृष्ण प्रभु जी ने मुझे 2016 में गुरु महाराज जी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा, आप इनसे लीजिए, ये हमारे यहाँ बुद्धियाल में रेगुलर आते हैं और ये महाराज जी बहुत अच्छे हैं। और उन्होंने उस दिन, मैं वो दिन भूल नहीं सकती, गुरु महाराज जी का इंट्रोडक्शन दिया कि अमेरिका में ये ऐसे शिष्य हैं प्रभुपाद जी के, इन्होंने प्रभुपाद जी से मिलते अपने सारे वो सर्टिफिकेट फाड़ के। ये एक लाइन तो मैं बस आंखों में आंसू आ गए, कोई ऐसा नहीं हो सकता कि सर्टिफिकेट फाड़ दे, फेंक दे कि मैं दोबारा अटैच ना हूँ मटेरियलिस्टिक लाइफ में।
और 2-3 और बातें बताई। तो मैं तो बस वहीं प्रेम शुरुआत हो गई कि बस गुरु महाराज जी से मिलूँ मैं। अभी मैं मिली भी नहीं थी, बस सिर्फ सुना था, पर वो मुझे फोर्स करते कि आप इनसे दे, और ये इजीली दे देते हैं दीक्षा जैसे। और मुझे तो इजीली चाहिए था कि इसको मैं एंट्री कर दूँ। तो फिर उन्होंने मुझे महाराज जी प्रोग्राम में आते रहते थे दिल्ली में। तो यमुना विहार 2017 में आए, तो पहली बार 2017 में यमुना विहार के प्रोग्राम में कैसे भी घर वालों से रिक्वेस्ट की, थोड़ा फैमिली, हम जॉइंट फैमिली में रहते थे ना, तो फैमिली इशू था निकलना ऐसे, तो कैसे भी करके मैं कृष्णा से भी प्रेयर करती रहती थी, आप अरेंज करो भगवान कि मैं मिलूँ गुरु महाराज जी। और 2017 में किसी का रिंग सेरेमनी था, उन माता जी को भी मैं जानती हूँ, तो उनकी फंक्शन में गुरु महाराज जी और गुरु माँ आए थे, क्योंकि तब वो शादियाँ भी अटेंड करते थे गुरु महाराज जी। और उनको देखते ही तो मैं इतनी भाव विभोर हुई, जो कुछ उनके बारे में सुना था, उनके बारे में चीज़ें नॉलेज थी, उनको देखते बस वो जैसे अभी आप कहना पिताजी की छवि, मतलब ऐसा लगा ही नहीं किसी स्ट्रेंजर से मिल रही, किसी बड़े आदमी से मिल रही, अपने फादर जैसे ही फील हुआ। और पास क्योंकि इतना सुन लिया था ना हम्बलनेस के बारे में, काइंडनेस के बारे में, उनके पास जाके उनके कान, क्योंकि कीर्तन बहुत तेज कर देते ना, तो मैं इतना जोर से नहीं बोल सकती थी या उतना चिल्ला भी सकती थी, तो उनके कान के पास मैंने जाके रोते हुए बोला, गुरु महाराज मुझे इस कौन से जोड़ दीजिए। और मैं रोने लगी लिटरली ये लाइन बोलती, क्योंकि मैं हृदय से चुनना चाहती थी इस कौन से, और मेरे को गुरु चाहिए थे, और इन्हीं गुरु से मुझे दीक्षा दी। तो तुरंत कह रहे कि आप जुड़ गए, स्माइल करके बोले कि आप जुड़ गए, अब जुड़ गए, और स्माइल किए। और फिर उनके वो गुरु महाराज जी उन दिनों डांस करते थे, गुरु महाराज भी डांस करते थे, उनके सामने माता 1.5 साल का ही था, उसको गोदी में लेके मैं भी डांस की। तो गुरु महाराज जी पता है सबको ऐसे देखते थे, दृष्टिपात है ना हर भक्त पे करते थे, चाहे कितनी बड़ी असेंबली हो, हर शिष्य को, शिष्य हो या ना हो, सब पे दृष्टिपात करते थे, अपनी करुणा बरसाते थे। तो शायद उसी दृष्टि से हम प्योर भी होते हैं। फिर इस तरह से गुरु महाराज जी ने मुझे उससे भी कनेक्ट कर दिया, पर दीक्षा लेने के लिए थोड़ी फॉर्मेलिटीज थी, तो वो भी कृष्णा ने ऐसा जादू चलाया कि मेरा दीक्षा हो गया। इम्पॉसिबल चीज़ें को भी गुरु महाराज जी की वजह से पॉसिबल हो गया। मेरा गौर पूर्णिमा पे 2021 में दीक्षा हुआ, वो भी बहुत लंबा कहानी है, मैं वो नहीं लूँगी। तो गुरु महाराज जी से हमेशा छिप के मिलना होता था, देखो मैं झूठ बोल के भी जाती थी, क्योंकि जब भी महाराज जी के प्रोग्राम होते थे ना, तो घर वाले ऐसे नहीं कहते थे कि हाँ चली जाओ यार, थोड़ा सा जॉइंट फैमिली था, मैं 3 साल से जब इंडिया में, तो झूठ बोल के भी जाना होता था, पर दर्शन करके इतना फील होता था कि महाराज जी के दर्शन किया। हमारे हर प्रोग्राम में डांस करवाते थे, तो उनका ये डांस करवाना, गायन और लेक्चर, उसमें इतनी शक्ति है ना, और दर्शन करने में ही शक्ति, आप कुछ भी नहीं करो बस देखोगे ना। फिर मैं भक्ति शास्त्री गोपीश्वरी माता जी ने एनरोल करवा दिया, वो भी गिरिराज प्रभु जी के अंदर ऑनलाइन किया भक्ति शास्त्री, तो उसमें मुझे स्ट्रेंथ मिली कि अब मुझे दीक्षा मिल जाएगी अगर भक्ति शास्त्री में कर रही हूँ। तो इस बेस पे मुझे एक माता जी बहुत एनकरेज करती थी कि आप डायरेक्ट गुरु माता जी से मैसेज भेजो कि आप दीक्षा लेना चाहती हो, जल्दी से जल्दी लेना चाहती हूँ। तो ऐसे करके मेरा दीक्षा भी हो गया। और भक्ति शास्त्री में करती थी, तो गुरु माता जी उससे बहुत इंप्रेस होती थी। मैं बोला कि मैं भक्ति शास्त्री कर रही हूँ, गोपीश्वरी माता जी के अंदर हूँ, क्योंकि गोपीश्वरी माता जी उनकी नियर डियर डिसाइपल है, और बहुत ही क्लोज है, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की भक्त है, और प्रचार भी करते हैं। तो वो महाराज की प्रिय शिष्य हैं, तो उनका नाम सुनते ही ना गुरु माता जी वैसे ही खुश रहते हैं, और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मीन्स कि किसी है भी उससे हम आगे। तो इस तरह से गुरु महाराज जी हमेशा खुश रहते थे और प्रसन्न रहते थे, और प्यार तो इतना करते थे उनकी दृष्टि में। और एक तो और जगह को भी मिलेगा गुरु महाराज जी के दर्शन, सुबह 4 बजे से उठी करते थे हमेशा, इस टाइम नहीं मिला मुझे, सब्जी भी मैंने भी बनाया। तो बहुत कम है, मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है। तो अभी रिसेंटली, क्योंकि गुरु महाराज जी ऐसे हमें सोचना भी नहीं चाहिए कि चले गए, क्योंकि अभी इसी पर्पज से मैं गई थी वृंदावन में, तो गुरु माँ का दर्शन करके, उनको सेवा करके उनके पास बैठी, तो गुरु माँ बोले कि गुरु महाराज अगर आप सोचेंगे कि चले गए तो भक्ति में नीचे जाएंगे, नहीं सोचना, हमें सोचना है गुरु महाराज हमेशा मेरे साथ है तो भक्ति में ऊपर जाएंगे। तो ये लाइन भी अच्छी है ना, कि हमें सोचना ही नहीं कि गुरु महाराज जी चले गए, नहीं, गुरु महाराज जी हमेशा हमारे साथ है तो हम भक्ति में ऊपर जाएंगे। जब भी हम सोचेंगे गुरु महाराज जी नहीं है तो हम भक्ति में नीचे जाएंगे, तो ये सोचना ही नहीं है, गुरु महाराज जी है, हमेशा थे, पहले भी थे, अभी है, हमेशा रहेंगे। और गुरु
सिर पे तब तक अच्छा रहते हैं, हमेशा रहते हैं। और फिर गोपीचंद बाबू ने ऐड भी किया कि गुरु, सबके गुरु 3 जगह रहते हैं, समाधि स्थल पे, भजन स्थली पे और भक्तों के हृदय, शिष्यों के हृदय में। तो ये चीज़ है हमें कंठस्थ करके रखनी है कि गुरु जो उनका जहाँ पे उन्होंने लास्ट में थे वो हमेशा वहाँ पर रहेंगे। आप जाके कभी भी दर्शन कीजिए, आपको भले हमारे लिए तो चरण चक्षु में दिखाई नहीं दे रहे पर वो हैं। और बल्कि अभी तो और ज़्यादा वो डिविनिटी को पहुँच गए, क्योंकि अभी हम जो बोलेंगे वो तुरंत रिप्लाई करेंगे। कल पर एक लोग की आरती करते उसमें फोटो में से आंसू निकल रहे थे, मेरे पास वो फोटो भी है, फोटो में से आंसू निकल रहे थे गुरु महाराज जी के। तो यही सोचना है हमें, है ना। और गुरु माँ कह रही कि अब गुरु की जो इच्छा है ना वो हमें करनी है, वो प्रचार ही करना चाहते थे, नित्यानंद फेरी निकालना चाहते थे। लाल जी बार बार कहते थे नित्यानंद फेरी निकालो, हर एक को प्रचार में करना है, सबको कैसे भी करो, ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, बच्चों को करो, सबको प्रचार में लगाना करना है ना। करते रहो, एक दिन सक्सेस मिलेगी। और गुरु महाराज जी तो सबको ऐसे ऐसे ब्लेसिंग देते थे, तो हमें कभी भी नहीं सोचना कि गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग नहीं है, वो सबको ब्लेसिंग देते थे कभी भी, और बल्कि हाथ रख रख के ऐसे ऐसे करके। मैं तो किसी भी गुरु महाराज जी का स्पर्श मिलना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। दूर दूर से, इवन मेरे पड़ोस में जब मेरे घर फर्स्ट टाइम आए थे, मेरे पड़ोस के जो भक्त हैं जयप्रताप स्वामी महाराज जी के, वो कह रहे कि आपके गुरु महाराज जी इतना इजी टू रीच, सबको टच कर रहे हैं, किसी की भी करते टच, और बल्कि एक बहुत डिस्टेंस से प्रणाम भी करते हैं। स्त्रियों को तो खैर वो सन्यासी वो भी नहीं, दृष्टिपात भी शायद नहीं करते हैं। ये हमारे स्पर्श करते हैं। अभी जब आए थे तो उनको हरिनाम इतना प्रिय था ना, उनके सामने बस हरे कृष्ण महामंत्र गा दो। मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम उनके सामने बस हो ही गए, क्योंकि कतर में बहुत रेस्ट्रिक्शन हम ना करता था, पर धीरे से उनके सामने आगे हमने हरिनाम गाया, वो स्माइल करने लगे माता जी के साथ बैठ के। अभी लास्ट टाइम भी बहुत रेस्ट्रिक्शन होते हैं, पर सब भी तब भी हम लोग प्रणाम करते हैं। हमारा जी इतने पसंद आता, क्योंकि इंडिया में कितना ग्रैंड वेलकम होता है, पर ड्यू टू दिस सर्कमस्टेंसेस हम इतना नहीं कर पाते। पर हरिनाम को बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम, रात दिन बच्चे सुनते हैं। तो हमें भी वही करना है, प्रचार करना है, स्वयं की अच्छी से भक्ति करनी है। और है ना, नित्यानंद फेरी को बहुत लोगों ने इम्पोर्टेंस दिया, उसमें वही है, प्रचार की बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन है, और हरिनाम का प्रचार करना है। ये फोकस किया, वो चाहते थे कि हर गली में, हर कस्बे में, हर नगर में नित्यानंद फेरी निकले। तो यहाँ तो हम क्लोज में कर सकते हैं, लेकिन इंडिया जब भी जाओ रहो, कहीं भी रहो, ये करना है हमें। अकरौली टेम्पल में डेली हो रही है, अकरौली अलीगढ़ में डेली निकलते हैं शहर में, प्रभात फेरी जैसा करते हुए और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इस्कॉन को, जीटीसी को और प्रभुपाद को अगर हम कभी नहीं छोड़ेंगे तो हमें कृष्ण प्रेम मिलके ही रहेगा, इसी जीवन में मिल जाएगा, ये जन्म हमारा आखिरी होगा। और गुरु महाराज जी चाहते हैं कि हर भक्त, उनका हर शिष्य, इवन जो शिष्य नहीं भी है ना, सिंसियरली और सीरियसली भक्ति करे, ये उनका सपना है, सीरियसली एंड सिंसियरली। तो वी हैव टू बी वेरी सीरियस एंड सिंसियर। ऐसा नहीं कि भक्ति को टाइम पास करना है, ये अब तो गुरु नहीं देख रहे हैं, कोई नहीं, अब तो और ज़्यादा देख रहे हैं। और हमें जब भी याद आएगा, जब भी हमें कुछ, तुरंत बोल दो गुरु महाराज जी मुझे चाहिए, प्रार्थना करके बाहर निकलो तो हमें ब्लेसिंग ही देते, क्योंकि वो जब हमारे साथ है तो ब्लेसिंग ही देते थे, तो अभी ब्लेसिंग दे और ज़्यादा मिल रही है ब्लेसिंग हमें। तो ठीक है, तो हमें ये कभी भी नहीं सोचना कि गुरु महाराज हमारे साथ नहीं है, हमेशा ही है। ये गुरु महाराज के अपने वर्ड्स हैं। मैं अभी रिसेंटली वृंदावन में मिलकर कि अगर हम हमेशा सोचें हमारे साथ है तो हम ऊपर जाएंगे। तो प्रचार करना, और इस्कॉन का अलीगढ़ का जो टेम्पल है वो हमें जल्द से जल्द कंप्लीट करना, ये उनका सपना था। और एक दो बातें और ऐड करूँगी मैं। महाराज जी का सपना था, वो गुरु महाराज के लेक्चर में मैंने अभी सुना था, वो कहते थे प्रभुपाद जी 82 में गए, तो मैं भी 82 में जाऊंगा, और अभी वो 80 प्लस हो गए थे, 82 की चल रहा था। और पुरुषोत्तम मास का इतना पावन अवसर थे, वो दोपहर को मध्याह्न के समय, और उन्होंने उसी कमरे में को बोला था कि मैं इसी कमरे में वृंदावन में ही छोड़ना चाहता हूँ। और तो अभी जब वो वेंटिलेशन से घर पे आए थे तो उन्होंने राधा पार्थसारथी, जो कि दिल्ली के ग्रेटर क्लास में कई सालों तक प्रेसिडेंट रहे थे, और जिससे भी उनका इंटरेक्शन होता है ना, उनको किसी को भी उन्होंने इतना नहीं बताया कि मैं बहुत हाई लेवल पे, सबको इतना विनम्रता से ट्रीट किया। किसी भी का भी आप ग्लोरिफिकेशन सुनो गुरु महाराज, सबको गले लगते थे, मतलब जैन प्रभु जी लोगों को जो सबको गले लग के इतना प्रेम दिया, और वही प्रेम हमें भी बांटना है, क्योंकि गुरु महाराज ने हमें सिर्फ प्रेम ही दिया है, प्रेम करना सिखाया है।
तो बहुत सारी बात जो उनके नियर डियर डिसाइपल वो यही कहते हैं कि गुरु महाराज जी से हमें इतना प्रेम मिला, इतना प्रेम मिला, तो वही प्रेम हमें बांटना है, क्योंकि उनको कृष्णा से मिलता था, वो हमें देते थे, और हमें आगे बढ़ाना है वो प्रेम, कृष्णा प्रेम। क्योंकि चैतन्य चैतन्यमृत की ही चैतन्य महाप्रभु की ही परिवार ने है ना, भगवान ने बांटा प्रेम, तो वही लव ट्रस्ट कॉपरेशन। और सबसे पहले बार मैंने टेलीग्राम में जब ये लाइन पढ़ी, अपना सहयोगी प्रेमी परिवार, ये एक लाइन में मुझे इतना अंदर तक क्या कि मतलब गुरु महाराज जी का ये एक लाइन, अपना प्रेमी सहयोगी, अपना सहयोगी प्रेमी परिवार, तो हम सबको लव ट्रस्ट कॉपरेशन। तो गुरु महाराज भी बार बार कहते हैं कि जहाँ भी ये 3 चीज रहेंगी ना, वहीं गुरु महाराज को पसंद है लव ट्रस्ट कॉपरेशन, हमेशा मिलके ही रहना है, एकजुट रह के प्रचार करना, भक्ति करनी है, और इससे हम आगे भी बढ़ेंगे और गुरु महाराज जी को भी प्रसन्न कर पाएंगे, है ना। और लास्ट में गुरु महाराज जी मुँह से राधा श्याम सुंदर बोलना चाहते थे, तो मुँह से राधा निकला, और अभी थोड़े दिन पहले भी वो लिखे भी, वो गुजराती में लिखा था, थोड़ा सा ऐसा है, लेकिन मुँह से भी अंतिम समय में उन्होंने राधा बोलना चाहते, राधा श्याम सुंदर, क्योंकि वही उनके क्लोज हैं। और एक्चुअली मैं ना अभी जब मेरे घर आना चाहते थे, बना था प्रोग्राम, लास्ट ईयर भी नहीं हो पाया और इस साल भी नहीं हो पाया, पर प्रभु जी और माता जी की कृपा से थोड़ा बहुत बप्पू सेवा की, तो ये मेरा परम सौभाग्य। मैं कतर में जब आने से पहले मैं इतना डरी हुई थी, तो महाराज जी को फ़ोन किया मैंने कि महाराज जी मेरे प्रभु जी का ट्रांसफ़र कतर में हो गया और मुस्लिम कंट्री में कैसे करूँगी भक्ति। इंडिया में भी हालांकि बहुत अच्छे से नहीं कर पा रही थी, भक्तों का इतना संग नहीं मिलता था, पर गुरु महाराज जी इतना एश्योरेंस दे रहे, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ, वहाँ तुम्हें बहुत भक्त मिलेंगे। और सच में गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से इनसे मुलाकात हो गई, और ये यहाँ आने से पहले भी कनेक्टेड थे भक्ति शास्त्री के माध्यम। तो कृष्णा का ऐसा जादू होता है कि हमें ना सबको ऐसे मिला देते हैं, कठपुतली है हम उनके हाथों की। तो प्लस गुरु महाराज प्रतिनिधि है ना उनके, तो वो जो बोलते हैं ना वो बिल्कुल सच होता है। शालिनी माता जी एज ए सिस्टर मेरे साथ बिहेव करते हैं, प्रभु जी भाई की तरह, तो वो सारा गुरु महाराज जी की वजह से हुआ, जबकि मैं इनको जानती भी नहीं थी, पर भक्ति शास्त्री में इन्हीं के अंडर कर रही थी, और यहाँ पर इन्हीं की वजह से मैं गुरु महाराज जी को सर्व कर पाई, देख पाई इतने पास से। और मैं यही सोचती थी, जैसे अभी माता जी ने शेयर किया, इंडिया में तो इम्पॉसिबल था, इतनी दूर से हम महाराज जी का दर्शन करके प्रणाम करते थे, पास जाके बात भी नहीं कर सकते थे, पर यहाँ आके हम कुछ भी बोल लें, कुछ भी बात कर लें, है ना। और महाराज जी से इतना इंटरेक्शन, और सबको इतना प्रेम देते थे, और हम्बल तो इतने हैं, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। तो मैं महाराज जी के ना मैंने इस बार अपने घर पे इनवाइट करके उनकी एक पोयम लिखी थी, वो सुनाना चाहती थी, पर अभी महाराज जी शायद अभी सुन लेंगे, क्योंकि उस वक्त तो सुन नहीं पाए थे, उनको बैक पेन हो सकता, तो आ नहीं पाए, और मैं बहुत रोई। तो माता जी ने मुझे समझाया कि उनकी हालत नहीं थी, वो आपके घर आते भी तो आप और सेवा नहीं कर पाते, तो शायद उसमें ही मेरा कल्याण है कि ना आकर भी मैं कर पाई। लेकिन मैं मुझे दुख था कि मैं देना चाहती थी और ज़्यादा करना चाहती थी, तो इसकी प्लानिंग तब से ही शुरू हो गई थी जब प्रभु जी ने मुझे डेट दी थी, और डेट भी मैंने आगे पीछे करके खिसकवाई थी, पर कोई बात नहीं। पर अब गुरु महाराज जी मुझे ऐसा लगता है अब और अच्छे से सुन के और आशीर्वाद देंगे, तो छोटी सी 1-2 मिनट और लेके इसको मैं वाइंड अप करूँगी। थैंक यू सो मच। तो ये पोएम मैं गुरु महाराज जी के लिए लिखी थी, और बहुत मन से 1-2 महीने में बनाई ये पोएम, और महाराज जी सुने नहीं, तो मुझे बहुत दुख हुआ, तो उस दिन भी तो थोड़ा सा मैं किया, पर आज मैं सुनाना चाहती हूँ, मेरा मन है, ताकि मैं अपने अंदर से वो हल्कापन महसूस कर सकूँ और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद ही ले सकूँ। गुरु महाराज की जय। हमारे गुरु महाराज, हमारे प्रिय गुरु महाराज का अद्भुत जीवन श्री प्रभुपाद जी के मिशन में है यह पूर्णतया निमग्न। हमारे प्रिय गुरु महाराज का अद्भुत जीवन श्री प्रभुपाद जी के मिशन में है ये पूर्णतया निमग्न। कृष्ण भावना भावित करते, सबको देते अपना कुशल मार्गदर्शन। भगवद गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत की सुंदर शिक्षाओं का पालन स्वयं भी करते और सभी को करते इसमें संलग्न। युग धर्म हरिनाम का उपदेश, युग धर्म हरिनाम का उपदेश, भजताम प्रीति पूर्वकम की शिक्षा, शुद्धिकरण की सरल प्रक्रिया, चैतुर्दर्पण मार्जनम की यह क्रिया, भौतिक कष्टों का निवारण करने का अवसर हम सभी को सिखलाते भगवान नरसिंह देव का संरक्षण। हमारे प्रिय गुरु महाराज का अद्भुत जीवन श्री प्रभुपाद जी के मिशन में है ये पूर्णतया निमग्न। साक्षात हरि के हैं ये प्रतिनिधि, साक्षात हरि के हैं ये प्रतिनिधि। श्री प्रभुपाद जी का मिशन ही है इनकी समृद्धि, श्री प्रभुपाद जी का मिशन ही है इनकी समृद्धि। बड़ी विनम्रता से सबसे प्रार्थना करते, बड़ी विनम्रता से सबसे प्रार्थना करते, बनाओ जीवन तुम सब अपना कृष्णमयी। लोगों को कृष्ण भावना बनाकर होते ये परम सुखी। इनकी वाणी, इनकी वार्ता
लगती हमारे कर्णों को प्रिय। इनकी वाणी, इनकी वार्ता लगती हमारे कर्णों को प्रिय। सरलता से समझाते हमें कठिन कठिन विषय। वैदिक शास्त्रों, वेद पुराणों की सब निधि, वैदिक शास्त्रों, वेद पुराणों की सब निधि सिखाते निस्वार्थ भाव, निस्वार्थ सेवा और निस्वार्थ सेवा प्रेम की विधि। इनके मधुर मधुर प्रवचन और कथा जिनके श्रवण से लुप्त हो गई हमारी सब व्यथा। इनके मधुर मधुर प्रवचन और कथा जिनके श्रवण से लुप्त हो गई हमारी सब व्यथा। हमारे प्रिय गुरु महाराज का अद्भुत जीवन श्री प्रभुपाद जी के मिशन में है ये पूर्णतया निमग्न। कहते हैं सदा कलयुग में केवल हरि नाम ही है परित्राण। कहते हैं सदा कलयुग में केवल हरि नाम ही है परित्राण। सारे रोगों कष्टों की सरल औषधि, सारे रोगों कष्टों की सरल औषधि। निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र से तर जाओगे तुम सब भव निधि। निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र से तर जाओगे तुम सब भव निधि। आनंद में परमानंद जीवन बना दिया हमारा। आनंद में परमानंद जीवन बना दिया हमारा। पहले अंधकार में था जीवन, फैला दिया इन्होंने उजियारा। श्री गौर निताई की दया हम पर बरसा दी इनकी अपार करुणा। सब भक्तों को अनुभव होती सदा ये दिव्य कृपा। हमारे प्रिय गुरु महाराज जी का अद्भुत जीवन श्री प्रभुपाद जी के मिशन में है ये पूर्णतया निमग्न। वैदिक विद्यालय और सुंदर मंदिरों को करते निर्माण। वैदिक विद्यालय और सुंदर मंदिरों का करते निर्माण। देते विश्व के बच्चों को उज्जवल भविष्य और मान सम्मान। बस हमें करना है इतना सा योगदान। हमें बस करना है इतना सा योगदान। परस्पर बनाए रखना है प्रेम, सहयोग और सम्मान। परस्पर बनाए रखना है प्रेम, सहयोग और सम्मान। हम सभी को मिलजुल कर आगे बढ़ाना है ये मिशन। हम सभी को मिलजुल कर आगे बढ़ाना है ये मिशन। सारे जगत में और फैलाना है ये कृष्ण प्रेम धन। सारे जगत में फैलाना है ये कृष्ण प्रेम धन। चाहो और बांटना है दिव्य आनंदमय जीवन। चाहो और बांटना है दिव्य आनंदमय जीवन। केवल इसी माध्यम से हम सब कर पाएंगे इन्हें प्रसन्न। केवल इसी माध्यम से हम सब कर पाएंगे इन्हें प्रसन्न। हमारे प्रिय गुरु महाराज जी का अद्भुत जीवन श्री प्रभुपाद जी के मिशन में है ये पूर्णतया निमग्न। सदा जपे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बढ़िया।